प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के यूट्यूब चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि प्रवर्तन निदेशालय के जो निदेशक हैं संजय कुमार मिश्रा, उन्हें एक बार फिर 45 दिन का एक्सटेंशन मिल गया है। हालांकि बीती 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही सख्ती के साथ ये कहा था कि उन्हें 31 जुलाई के आगे किसी भी प्रकार से इस पद पर ना रखा जाए, उनकी जगह पर नए ईडी डायरेक्टर की नियुक्ति कर ली जाए। इसके बावजूद केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई, उसने वहाँ पर अपील की और उसकी अपील और दलील पर गंभीरता से विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर तक ये अनुमति दे दी है कि संजय कुमार मिश्रा अपने पद पर बने रहेंगे। हालांकि इसी साल नवंबर में उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है, लेकिन इस जो दलीलें रखी गई इस पूरे मुकदमे में केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में, उनको सुनकर के कई लोगों को अटपटा लगा और बहुत सारे जो बड़े बड़े विद्वान हैं, बुद्धिजीवी पत्रकार हैं, उन्होंने वीडियो भी बनाए कि आखिर संजय कुमार मिश्रा को ईडी के पद पर बनाए रखने के लिए FATF का हवाला क्यों दिया गया। ये क्यों कहा गया कि इससे FATF में भारत की स्थिति जो है वो नकारात्मक हो सकती है। पाकिस्तान और एक, हालांकि नाम नहीं लिया गया, कि दो पड़ोसी मुल्क जो हैं, एक छोटा देश और एक बड़ा देश, ये लगातार कोशिश में है कि FATF की ग्रे लिस्ट में भारत आ जाए, तो इससे उनकी बातों को बल मिलेगा और भारत को इसका नुकसान हो सकता है। मखौल भी उड़ाया गया यूट्यूब के चैनलों पर तमाम पत्रकारों के द्वारा। नाम मैं फिर से चाहें तो आप ले सकता हूँ, जैसे पुण्य प्रसून वाजपेयी जी हो गए, अभिसार शर्मा जी हो गए, अजीत अंजुम जी हो गए और अपने दीपक शर्मा जी हो गए, और भी बहुत सारे पत्रकारों ने इसका मजाक उड़ाया कि 3.7 बिलियन डॉलर की जो अपनी इकोनॉमी है और इसके अलावा दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थशक्ति हैं हम लोग, मोदी जी ने इतना नाम देश विदेश में घूम करके बनाया है भारत का, तो क्या इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और देश किस तरह से नकारात्मक उसमें पहुंच जाएगा FATF की लिस्ट में, ग्रे लिस्ट में। तो आखिर FATF का ईडी के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा से क्या रिश्ता है? इसके अलावा इसके तार भारत के किस बड़े राजनेता या उसके परिवार से जुड़ रहे हैं? तो उनका नाम हल्का सा जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, वो श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा से जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज के इस अंक में हम लोग जो बात करेंगे वो मुख्यतः इन तीन ही बिंदुओं पर करेंगे कि ईडी के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा, FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, और प्रियंका गांधी वाड्रा, इन तीनों का आपस में क्या संबंध है, क्या रिलेशन बन रहा है। तो सबसे पहले आपको ये तो समझ जाइए कि सन 2018 में जब से ईडी के डायरेक्टर पद पर संजय कुमार मिश्रा की नियुक्ति हुई है, तब से लगातार वो इस पद पर बने हुए हैं और 3 बार केंद्र सरकार ने उनके कार्यकाल को विस्तारित किया है, बढ़ाया है, आगे बढ़ाया है। तो संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल में किस तरह से ईडी ने जबरदस्त काम किया, वसूलियां की, वो सब पे हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं। दूसरी हम लोग समझने की कोशिश करें कि FATF क्या है। ये कई देशों का एक संगठन है, 100 से ज़्यादा देश हैं, लगभग 139 देश हैं, और ये जो संगठन है ये धन शोधन के मामलों में और आतंकियों को जो धन उपलब्ध कराया जाता है, उनका फाइनेंस किया जाता है, उसको लेकर के जांच करती है। उसके आधार पर विभिन्न देशों को रैंकिंग कर देती है, उन्हें अलग अलग लिस्टों में रखती है, किसी को ग्रे लिस्ट में, किसी को ब्लैक लिस्ट में और किसी को साधारण लिस्ट में, जिसके आधार पर यह तय होता है कि किसी देश के साथ में व्यापारिक संबंध कैसे होंगे अन्य देशों के, उस देश के लिए ऋण किस आधार पर मिलेगा, ऋण मिलने में सुविधा होगी या असुविधा होगी, और जो दूसरे देशों के निवेशक हैं वो भी इसको देख करके ही किसी देश में निवेश करते हैं। आपको याद होगा एक लंबे समय तक पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में रहा है और उसकी वजह से उसे काफ़ी परेशानी भी उठानी पड़ी। हम लोग FATF को जानते ही केवल इस वजह से हैं क्योंकि ये मामला जो है वो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ था। लेकिन क्या भारत भी उसकी वॉच लिस्ट में या सर्च लिस्ट में है? आखिर संजय कुमार मिश्रा से इसका क्या संबंध है? तो जो तर्क दिए गए, जो दलील दी गई सुप्रीम कोर्ट में, उसमें कहा गया कि संजय कुमार मिश्रा FATF में धन शोधन से संबंधित और टेरर फंडिंग से संबंधित कई मामलों में
एफएटीएफ में पैरवी कर रहे हैं। अगर उनको असमय पद से हटा दिया गया या समय से पहले पद से हटा दिया गया तो उस पैरवी पर दुष्प्रभाव पड़ेगा, जिससे हमारा देश की जो स्थिति है वो नेगेटिव हो सकती है, इसका हमें वहां पर नुकसान हो सकता है। तो फिर इस बात का प्रियंका गांधी से क्या संबंध है? ये तमाम विषय थे जो मन में लगातार उमड़ रहे थे। तो हमने देखा कि मार्च 2023 में एक बयान आया था केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का, जिन्होंने एफएटीएफ की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए प्रियंका गांधी पर गंभीर आरोप लगाए थे, गांधी परिवार पर गंभीर आरोप लगाए थे। तो कोशिश करके मैंने वो रिपोर्ट ढूंढी एफएटीएफ की, 60 पन्ने की ये रिपोर्ट है। और रिपोर्ट है कि एफएटीएफ रिपोर्ट, ये आप देख लीजिए अपने स्क्रीन पर, मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग इन द आर्ट एंड एंटिक्विटीज मार्केट। ये रिपोर्ट जो है तैयार की थी एफएटीएफ ने, और इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है इसको देखेंगे तो आपको हल्का सा समझ में आएगा कि प्रियंका गांधी वाड्रा से ये कहां पर जुड़ती हुई दिखाई दे रही है। एक चीज और समझिए कि रिपोर्ट क्यों तैयार की गई है, इसको लेकर के भी इसकी एग्जीक्यूटिव समरी जो है, जो पेज नंबर 3 पर है इस रिपोर्ट की, और अगर आप पीडीएफ में देख रहे होंगे चूंकि इसमें कवर पेज जुड़ जाते हैं तो उसका पेज नंबर 5 दिखाई देगा। अगर आप ये रिपोर्ट डाउनलोड कर लेंगे बहुत आसानी से मिल जाएगी आपको एफएटीएफ की वेबसाइट पे। तो इसके तीसरे पैरे में लिखा है, तीसरे पैरे की दूसरी लाइन में, ये आप देख लीजिए आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि दिस फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF रिपोर्ट इज द फर्स्ट टू फोकस ऑन मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग लिंक्ड टू आर्ट, एंटिक्विटीज एंड अदर कल्चरल ऑब्जेक्ट्स। यानी कि जो भी आपकी कल्चरल चीजें हैं, जो आर्ट्स हैं, पेंटिंग्स हैं, उससे संबंधित जो टेररिस्ट फंडिंग है उसके संबंध में ये जो है पूरी की पूरी रिपोर्ट तैयार की गई है। एफएटीएफ की जो ये रिपोर्ट है इसको समझने के लिए हमें थोड़े से आगे के पन्नों पे जाना पड़ेगा। इसी के पेज नंबर 22 पे आपके पीडीएफ में ये पेज नंबर 24 दिखाई देगा, उस पर एक बॉक्स नंबर 7 में एक केस स्टडी दी गई है। वो केस स्टडी है परचेज आर्ट विद इलिसिट प्रोसीड्स एंड यूज आर्ट ऑफ नो वैल्यू टू पे किकबैक्स। इसमें पूरी एक भारत के एक बहुत बड़े बैंकर, एक उनकी कहानी दी गई है। उन्हें मिस्टर ए कहा गया है और कहा गया है कि वो एक बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं। उन्होंने सारे नियमों को दरकिनार करके कंपनियों को जो लॉस में हैं उनके लिए लोन दिए। ऐसी ही एक कंपनी ने जब लोन मिला तो उसे 79 यानी 79 शेल कंपनीज में डाइवर्ट कर दिया उस लोन को। उनमें से एक कंपनी सी भी थी जिसको ये मिस्टर ए जो सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर थे बैंक के, वो और उनकी पुत्री पुत्री चलाती थी। यहां तक भी कोई बात नहीं। इसके आगे जो उन्होंने कहा है कि ऐसे ही एक मामले में इन्होंने एक पेंटिंग खरीदी बहुत महंगी। उस पेंटिंग के बारे में जब इनका जिक्र आता तो वो पैराग्राफ ये आपको रेड लाइट ये मैंने हाईलाइट कर रखा है, इसको पढ़ भी देता हूं। इन वन सच इंसिडेंट मिस्टर ए परचेज्ड अ पीस ऑफ आर्ट फ्रॉम द क्लोज रिलेटिव ऑफ अ मेंबर ऑफ द रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी एट दैट टाइम फॉर USD 2,64,000 यानी कि $2,64,000 US में उन्होंने एक पेंटिंग खरीदी रूलिंग पार्टी के किसी नजदीकी रिश्तेदार से। हाउएवर द इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड दैट दिस वाज एन ओवरवैल्यूएशन एंड दैट द प्राइस पेड वाज नॉट फॉर आर्ट बट रादर was a bribe to influence the awarding of the prestigious Indian award Padma Bhushan for himself। ये रिपोर्ट है एफएटीएफ की। अभी मैं बताता हूं इसका कैसा संबंध जुड़ेगा। अब आगे क्या कहते हैं, द ट्रायल इज ऑनगोइंग एंड मिस्टर ए हैज बीन इन जुडिशियल कस्टडी सिंस मार्च 2020। जैसे ही ये बात आती है सिंस मार्च 2020 तो हमारा सीधे ध्यान जाता है यस बैंक के प्रमोटर राणा कपूर पर। वही मार्च 2020 में से जेल में थे। अब ये पेंटिंग उन्होंने किसकी खरीदी थी और कब खरीदी थी, तो ये पेंटिंग उन्होंने खरीदी थी प्रियंका गांधी वाड्रा से 2,64,000
US डॉलर में, यानी कि लगभग 2 करोड़ रुपए में। जब उन्होंने ये खरीदी थी उसके बाद जब वो ईडी की गिरफ्त में थे मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के, उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने अपने बयान में बताया कि उन पर इस पेंटिंग को खरीदने के लिए भारी दबाव था। तत्कालीन पेट्रोलियम मंत्री मुरली देवड़ा ने उनसे कहा था कि अगर आप इस पेंटिंग को नहीं खरीदते हैं तो इससे आपके और गांधी परिवार के बीच के रिश्ते खराब होंगे और आपको पद्म भूषण जो पुरस्कार मिलने की संभावना है वो खराब हो जाएगी। इसके अलावा उन्होंने ये सारी बातें राणा कपूर ने ईडी को दिए गए अपने बयान में कही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मुरली देवड़ा के जो बेटे हैं मिलिंद देवड़ा, उन्होंने ये कहा था कि आपने बुरे वक्त में गांधी परिवार की मदद की है, ये जो पैसा जो आपने दिया है ये सोनिया गांधी जी के उपचार पर, न्यूयॉर्क में जो उनका उपचार हुआ उस पर खर्च किया जाएगा और ये बहुत काम आया है पैसा। अहमद पटेल ने भी ये बात कही थी, अब तो स्वर्गीय हैं वो, कि भाई आपके इस पैसे से जो है वो पैसा नहीं, उन्होंने ये कहा कि भाई आपने अब उनकी मदद की है तो आपके लिए सिफारिश करने में थोड़ी सी आसानी होगी पद्म भूषण के लिए। तो ये आरोप लगे थे राणा कपूर पर और उन्होंने जो बयान दिए थे उससे सीधे सीधे से इशारा हो रहा है प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ। और ये रिपोर्ट जो है इसमें हालांकि ना तो राणा कपूर का नाम है, ना उनकी बेटी का नाम है, ना उन शेल कंपनीज के बारे में कुछ कहा गया है और ना ही प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम है। लेकिन जो सरकमस्टांसेस दिख रहे हैं, जो कहानी बताई गई है वो सीधे सीधे से प्रियंका गांधी वाड्रा से जुड़ रही है, राणा कपूर से जुड़ रही है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो संजय कुमार मिश्रा हैं वो FATF में मनी लॉन्ड्रिंग यानी धन शोधन से संबंधित जो केस है इस केस में भारत की पैरवी कर रहे हों। और चूंकि प्रियंका गांधी वाड्रा जिस परिवार से आती हैं वो भारत का बहुत ही प्रभावशाली परिवार है, कहीं कोई अन्य अधिकारी दबाव में ना आ जाए और संजय कुमार मिश्रा जो हैं उस पर ज़्यादा हिम्मत के साथ में डटे हुए हैं, इसलिए सरकार चाहती हो कि संजय कुमार मिश्रा अपने पद पर बने रहें। मुझे इस बारे में जितनी जानकारी मिली है ये FATF की रिपोर्ट और जो अखबारों की जो उस समय की खबरें हैं, जो अनुराग ठाकुर का बयान है, इन सबको मैं कोरिलेट करके ये अंदाज लगा पा रहा हूं कि हो सकता है कि संजय कुमार मिश्रा को ईडी के पद पर बनाए रखने के लिए जो सरकार इतनी तत्पर दिखाई दे रही है उसके पीछे इस केस का भी कोई हाथ हो, क्योंकि ये कोई साधारण परिवार नहीं है। जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा का जो परिवार है, इनके ऊपर हाथ डालना बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। भले ही कोई कुछ कह ले कि वो सत्ता में नहीं है, आज कांग्रेस इस हैसियत में भी नहीं है कि अपना नेता प्रतिपक्ष बना पाए संसद में, लेकिन इसके बावजूद आज भी देश के सबसे शक्तिशाली परिवारों में से एक है, तो वो है सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा का परिवार। इसलिए लग रहा है कि हो सकता है ये कनेक्शन संजय कुमार मिश्रा, FATF और प्रियंका गांधी वाड्रा से कहीं जुड़ रहा हो। मैं फिर कह रहा हूं, इसमें जो FATF की रिपोर्ट है उसमें कहीं पे भी प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम नहीं है। लेकिन ये आपको, हाँ, ये वीडियो खत्म करने से पहले, इस अंक को खत्म करने से पहले वो पेंटिंग जो है जो MF हुसैन ने बनाई थी और जिसे राणा कपूर ने खरीदा था 2 करोड़ रुपए में, वो पेंटिंग भी दिखा देता हूं। देखिए ये पेंटिंग है, इसमें स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का चित्र है। कहा जा रहा है कि यही वो पेंटिंग है जिसे राणा कपूर ने खरीदा था 2 करोड़ रुपए में। तो आपको ये पेंटिंग भी दिखा दी। उम्मीद है कि आपके लिए स्पष्ट हो गया होगा कि आखिर संजय कुमार मिश्रा, FATF और प्रियंका गांधी वाड्रा में आपस में कौन सा कनेक्शन दिखाई दे रहा है। आप चाहें तो FATF की वेबसाइट से फरवरी 2023 की इस रिपोर्ट को डाउनलोड कर सकते हैं, अपने आप पढ़ सकते हैं। पूरे प्रमाणों और तथ्यों के साथ मैंने इस अंक में अपनी बात को रखने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि आपको ये अंक पसंद आया होगा। अगर ये आपको पसंद आया है तो आपसे ये भी अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे ये भी अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन अवश्य दबाइए। धन्यवाद, प्रणाम।